हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे और पढ़ रहे होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है सिलेबस चेंज हो गया है। झारखंड बोर्ड का जो है सिलेबस चेंज कर दिया गया है। वैसे सिलेबस चेंज जो है बहुत पहले कर दिया गया था, लेकिन जो है झारखंड सरकार या फिर कह सकते हैं कि झारखंड में जो है जैक बोर्ड में जो है इसको लागू नहीं किया गया था। लेकिन अचानक से जो है रात में मैसेज आई और उसमें जो है सिलेबस चेंज कर दिया गया है। यानी पहले जो रिड्यूस किया गया था, हटाया गया था, वो सिलेबस जो है अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। लेकिन जो है सिलेबस में जो है बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ पा रहा है कि भाई हमें पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, कितना हमें पढ़ना है, कितना छोड़ना है। तो उसके लिए जो है हम सोचे कि आप लोग के बीच जो है एक वीडियो बना दें ताकि आप लोग देख ले और जो है अपना तैयारी उसी अनुसार करें। तो चलिए जो है टाइम पास नहीं करें और जो है हम लोग वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई कौन सा सिलेबस में क्या क्या रखा है, क्या क्या छोड़ दिया है, कौन सा चैप्टर में क्या काटा है, क्या नहीं काटा है, क्या पूरा चैप्टर काट दिया है, क्या आधा काटा है। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं क्लास 10th का। हम बात करते हैं, टाइम थोड़ा सा आज हमारे पास कम है, नहीं तो 9th क्लास का भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज हम 10th क्लास का, और वो भी केवल जो है हम आज मैथ का डिस्कस कर रहे हैं। कल हम साइंस का डिस्कस करेंगे, आज हम मैथ का देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10 का जो है मैथ का बात करते हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं पहले क्या था कि मैथ में टोटल 15 एक्सरसाइज हुआ करता था, लेकिन अभी जो है सिलेबस में आप देखिएगा कि अभी जो है टोटल 14 एक्सरसाइज मात्र है। एक एक्सरसाइज जो है गायब कर दिया। कौन सा एक्सरसाइज गायब कर दिया वो आपको देखना है। चलिए हम आपको दिखाते हैं इस पूरे वीडियो में। और भी चैप्टर में जो है कुछ कुछ टॉपिक को गायब किया है, कुछ कुछ टॉपिक को हटा दिया है। कौन कौन सा हटा दिया है उसको भी हम लोग देखेंगे, विस्तार से देखेंगे और बढ़िया से देखेंगे, ताकि हमें जो है तैयारी करने में कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर अगर हम लोग देखें तो पुराना एक्सरसाइज में, पुराना बुक में जो हम लोग देखते थे, तो उसमें जो है टोटल 4 एक्सरसाइज था। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या एक चैप्टर है हमारा, पहला एक्सरसाइज आप लोग पढ़े होंगे। उसमें आप देखे होंगे कि अभी आपके पास जो पुराना बुक होगा उसमें जो है 4 एक्सरसाइज है। 1.1 एक्सरसाइज जो है आपका 1.1 है, एक्सरसाइज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.3 है और एक्सरसाइज 1.4 है। अगर हम लोग बात करें, देखिए हम आप लोग के लिए जो है कुछ बना करके लिख कर आए हैं, क्या क्या सिलेबस काटा, क्या क्या नहीं काटा है, तो जो है बढ़िया से आप लोग को बता पाए, इसलिए हम लिख करके लाए। देखिए इसमें जो हमारा था, ये था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें क्या था कि इससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन पढ़ना था, जिसमें आप जो है जान करके वहां पे कि जो है पढ़ना क्या था, a बराबर BQ प्लस R। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, इसी से संबंधित आपको जो है इसी विधि से आपको HCF निकालना था, जो आपको एग्जाम में पूछा करता था, है ना। तो ये जो है आपका जो है ये एक्सरसाइज, यानी कि हम बात करें 1.1, इसमें जो और भी कुछ था, जैसे आप सेकंड क्वेश्चन में आप देखते थे, फर्स्ट क्वेश्चन में जो है HCF हुआ करता था, सेकेंड क्वेश्चन में आप देखते थे एक प्रूव करना था विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, जिसमें आपको प्रूव करना था 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। सॉरी इधर नहीं दिख रहा है, ये आपको प्रूव करना था 6q + 5, ठीक है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको, सॉरी तीसरा नहीं, आपका 4th नंबर क्वेश्चन में वही आपको प्रूव करना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तहत। क्या प्रूव करना था, 3m + 1, और एक प्रूव करना था आपको 9m + 1, और साथ ही साथ 9m + 8, ये प्रूव करना था, ठीक है। और ये टॉपिक जो था वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तहत आता था।
यानी कि इसके तहत जो है हमारा पुराना बुक में, यानी कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो बुक में दिया हुआ था और ये प्रूव करना था, जो आपका जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। और इसको क्या किया कि हटा दिया। अभी जो है क्या कर दिया, ये पूरा जो है एक्सरसाइज 1.1 को हटा दिया है और अभी जो है जो नया बुक जो है लाया है उसमें जो है 1.1 के जगह पे 1.2 को शिफ्ट कर दिया है। 1.1 के जगह पे क्या शिफ्ट कर दिया, 1.2 को, और उस एक्सरसाइज का नाम दे दिया 1.1। जहां से आप लोग देखते होंगे स्टार्ट क्या होता है, तो यहाँ से आप देखते होंगे एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि ज्ञात करना है। मतलब अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना है 140 का, 156 का, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अब जो 1.1 जो है यही से स्टार्ट किया है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, गुणनखंड करने के आपको दिया है। तो ये एक्सरसाइज 1.1 पूरा पूरी जो आपको जो है हटा दिया है और इस एक्सरसाइज को जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और एक्सरसाइज आप देखिएगा तो एक्सरसाइज 1.1 में जो है आपको ये दिखेगा अभाज्य गुणनखंड, फिर आपको दिखेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। और क्या आप यहाँ पे देखे होंगे एक और जो है रूल जो आप लोग जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का गुणनफल फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ, ये आप लोगों को पढ़ना है। और वो कहाँ पे पढ़ना है, अभी जो पढ़ना है वो नया बुक में 1.1 में ये बना दिया है, ठीक है, ये 1.1 में ये डाल दिया है। अब हम लोग बात करें एक्सरसाइज 1.3 का बात करें, तो एक्सरसाइज 1.3 जहां था वहीं पे है ना। अच्छा, आप देखते होंगे कि वहां पे जो है लिखा हुआ मिलेगा, इसके जगह पे आपको क्या मिलेगा, अभी नया सिलेबस में देखिएगा आपके पास पीडीएफ होगा तो वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिखा हुआ है, अंकगणितीय की आधारभूत प्रमेय, ऐसे कुछ मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है, अंकगणितीय की आधारभूत प्रमेय, ये भी आपको फर्स्ट टॉपिक मिलेगा। तो फर्स्ट टॉपिक ये जो है ये आपका जो है एक्सरसाइज 1.2 का है, जो अभी कहां शिफ्ट कर दिया गया है, एक्सरसाइज 1.1 में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको जो है अभी एक्सरसाइज 1.1 में मिलेगा, जो पहले कहां था 1.2 में। अब चलिए हम आगे की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 1.1 को पूरा पूरी जो है रिड्यूस कर दिया, पूरा पूरी जो है हटा दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, क्या एक्सरसाइज 1.3 को भी हटा दिया है। अब हम लोग बात करते हैं क्या एक्सरसाइज ये 1.3 को भी हटा दिया, तो नहीं, ये एक्सरसाइज अभी हटाया नहीं। आप लोग जो है अभी पढ़े होंगे, बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ चुके होंगे एक्सरसाइज 1.3, जिसमें क्वेश्चन था कि √5 को सिद्ध कीजिए कि √5 जो है अपरिमेय संख्या होती है, सिद्ध कीजिए √2 जो है अपरिमेय संख्या होती है, √3 जो है अपरिमेय संख्या होती है। और साथ ही साथ जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे ऐसे क्वेश्चन था 2 + √5, ये भी क्या आपका अपरिमेय संख्या है। तो ये जो आपको एक्सरसाइज 1.3 में मिलेगा, जो अभी जो है इसको हटाया नहीं है, ये एक्सरसाइज 1.3 में है, लेकिन जो है आपको चेंजिंग क्या देखने को मिलेगा, चेंजिंग ये देखने को मिलेगा कि ये एक्सरसाइज 1.3 का जो है वो शिफ्ट करके कहां पे कर दिया गया, इसके जगह पे 1.2 कर दिया गया, जबकि पहले 1.3 में था और जबकि इसको शिफ्ट करके 1.1 कर दिया गया है। और अभी जो आपको नया सिलेबस में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, अभी लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा आपको नया सिलेबस में मिलेगा अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, 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 ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.3 में था, जो अभी आपका सिलेबस में है, और ये 1.2 में चला गया, ठीक है। और जब 1.2 में चला गया तो ये जो है आपको पढ़ना है, और आप जानते हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, आप लोग प्रूव कर किए भी होंगे। और आपको जो है ये पढ़ना है, इसको हटाना नहीं है और बढ़िया से पढ़ना है, जिसमें से आप लोग क्वेश्चन जानते थे कि √5 है, √3 है, √2 है, ये प्रूव करना था। फिर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था 5 - √2, ऐसे कुछ जो है ऐड करके मल्टीपल करके, है ना, 1/√7, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है जो आपको जो है पढ़ना था, और ये जो आपको प्रूव करना है, जो हटाया नहीं। अगर हम बात करते हैं 1.4 का, एक्सरसाइज 1.4 का, तो ये एक्सरसाइज 1.4 जो है
ये एक्सरसाइज 1.4 जो है ये हटा दिया है। ये एक्सरसाइज 1.4 जो है क्या कर दिया, हटा दिया है। आप लोग जो है एक्सरसाइज 1.4 में पढ़े होंगे एक थ्योरम, एक प्रमेय पढ़े होंगे कि यदि कोई संख्या का पावर 2m या फिर 5n या फिर 2m इंटू 5n के रूप में हो, ये आप पढ़े होंगे। यदि कोई संख्या 2m 5n अथवा 2m या 5n के रूप का हो तो आप लोग ये पढ़े होंगे कि आप बताएं कि कोई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। ठीक है, आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि यदि कोई संख्या का मतलब अगर हर में कोई संख्या का यानी कि q, जैसे हम लोग बात करें कोई संख्या है तो इसको हम लोग p बटा q के रूप में लिखते हैं। अगर कोई संख्या है, अगर परिमेय संख्या में उसका हर अगर 2m या फिर 5n अथवा 2m या फिर 5n के रूप में है तो हमारा क्या था, उसका दशमलव प्रसार हम लोग देख रहे थे कि उसका दशमलव प्रसार शांत हो रहा था। और इसके अलावा अगर कोई दूसरा रूप में आता था या फिर इसके साथ कोई नंबर और ऐड हो जाता था या फिर मल्टीपल हो जाता था तो हम लोग देखते थे वो जो है उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता था, अशांत हो जाता था। क्या हो जाता था, अशांत। तो जो है ये ठीक ठाक टॉपिक था, लेकिन इसको जो है क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, इसको भी हटा दिया गया। यानी हम बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 को हटा दिया गया और एक्सरसाइज 1.4 को भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। केवल जो है अभी आपको मिलेगा एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3। यानी कि ये आपको पढ़ना है, आपको एक्सरसाइज 1.2 1.1 में पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.3 1.2 में पढ़ना है। बस इस एक्सरसाइज में दो ही मात्र एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। इस एक्सरसाइज में कितना एक्सरसाइज पढ़ना है, केवल 2 एक्सरसाइज, और 2 एक्सरसाइज को हटा दिया है। देखिए बहुत ज्यादा सिलेबस को जो है हटा रहा है, जबकि जो है यूक्लिड बाइनरी एल्गोरिथम पढ़ना चाहिए था, रहने देना चाहिए था, है ना, अच्छा टॉपिक था। चलिए कोई बात नहीं, हटा दिया तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज में, जिसका नाम है बहुपद। इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है। बहुपद में क्या है हम लोग को देखते थे हम लोग अभी तक। आपके पास बुक होगा तो आप देखते होंगे कि आपके पास जो है इस एक्सरसाइज में जो है 3 एक्सरसाइज। कितने एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज पुराने बुक में, यानी कि अभी जो आप पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.3। ये एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, जिसमें आप लोग देखते होंगे कि एक्सरसाइज 1.2.1 में हमको क्या पढ़ना है, तो हम लोग को पढ़ना है इसमें बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। यानी कि आप लोग देखते होंगे इसमें कि एक क्वेश्चन था, कोई ग्राफ है, यानी कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या हमारा वाई एक्सिस है, आप देखते होंगे। और आप लोग देखते होंगे कि एक क्वेश्चन था कि px बराबर ऐसे y बराबर px है। क्या है, अगर ग्राफ y बराबर px है तो इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हुआ करता था फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में, जो ऐसे कुछ ऐसे रहता था, है ना, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहा करता था। ठीक है, x डैश y डैश, आप लोग ऐसे कुछ पढ़े होंगे, या फिर इसको ऐसे घुमा दे, इस टाइप से कुछ पढ़े होंगे। तो आप लोग इसमें देखे होंगे कि भाई इसका आंसर या फिर शून्यक वही होता है जो x अक्ष को, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में px बोल रहा है, क्या बोल रहा है, px। तो आप देखते होंगे कि px लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या देखते होंगे, जो x अक्ष को क्या करता है, x अक्ष को जो है जितने बार जो टच करेगा ये ग्राफ, जितने बार ये ग्राफ इसको टच करेगा उसका शून्यक रूप नहीं होता है। चलिए हम डिटेल में क्लास नहीं ले रहे हैं, हम आपको जो है सिलेबस बता रहे हैं, इसमें थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। तो आप ये जो है ग्राफ वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन जो अभी है, ग्राफ वाला क्वेश्चन अभी हटाया नहीं है, यानी कि 2.1 है। अगर हम बात करें आगे एक्सरसाइज 2.2 का, तो एक्सरसाइज 2.2 जो है अभी आप देखिएगा कि जो सिलेबस में आपको लिखा हुआ मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिलेबस में लिखा हुआ, तो लिखा हुआ है सिलेबस में किसी बहुपद के शून्यकों, किसी बहुपद
के शून्यकों, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों का संबंध, गुणांकों का संबंध दैट मीन्स आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कि कोई जो है एक क्वेश्चन दिया रहता था, द्विघात बहुपद x² + 7x + 5 इस टाइप का कुछ क्वेश्चन रहता था और आपको जो पूछता था कि इसकी दो शून्य ज्ञात करें। आप लोग दो शून्य ज्ञात करते थे, है ना। और एक जब आता था, जैसे मान लीजिए इसका जो है कुछ आया 2 आया या फिर 5 आया आंसर सपोज, तो एक को हम लोग क्या मानते थे अल्फा, एक को क्या मानते थे बीटा, और फिर हम लोग क्या करते थे बाबू जांच करते थे अल्फा प्लस बीटा, है ना। और एक हम लोग जो जांच करते थे अल्फा गुने बीटा, जो फॉर्मूला आप लोग यूज करते थे -b/c। और यहाँ पे जो है सॉरी -b/a और c/a, ये फॉर्मूला लगा करके आप यूज करके जो है क्या करते थे बनाते थे। तो ये भी है सिलेबस में, ये जो है आपका सिलेबस में है। और एक और जो है आपको क्या करता था, सेकंड क्वेश्चन इसमें हुआ करता था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा का मान दे रखता था, है ना। जैसे 1,1 है तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा गुने बीटा मानते थे। और आपको जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता था। क्या ज्ञात करना होता था? द्विघात बहुपद। तो जो द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता था तो वो जो है उसका फॉर्मूला हम लोग लगाते थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फा गुने बीटा, और इससे हम लोग क्या करते थे ज्ञात करते थे हम लोग बहुपद। तो ये जो है ये भी आपके सिलेबस में रहने दिया है, इसको भी नहीं हटाया। हटाया क्या है? तो हटाया हमारे सिलेबस में 2.3। क्या हटाया? 2.3। तो 2.3 हमारा हटा दिया। 2.3 में था क्या? तो 2.3 में हमारा था भाग, है ना। जैसे यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, बुक में क्या लिखा हुआ है, उस टॉपिक का नाम है आपके बुक में बहुपद का भाग होता था, जिससे हम लोग क्या करते थे भागफल और शेषफल ज्ञात करते थे। अभी जो अभी आप बुक में जाइएगा तो बुक में भी आपको मिलेगा लिखा हुआ बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि आपको जो है यहाँ पे px में gx से भाग देना था, qx आता था और rx आता था, वो आपको जो है निकालना था। तो ये जो है टॉपिक यानी कि हम लोग बहुपद का भाग जानते थे, ये बहुपद का भाग को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। यानी कि हम लोग बात करें इस एक्सरसाइज से, तो ये एक्सरसाइज को हटा दिया गया और केवल इस एक्सरसाइज में, सेकेंड एक्सरसाइज में केवल आपको 2.1 और 2.2 रहने दिया है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं, एक्सरसाइज 3 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप लोग अगर बैठ करके अगर ये वीडियो देखते होंगे तो आप लोग क्या कीजिए कि कॉपी लेकर के, पेन लेकर के जो है बैठ जाइए और इसको लिखते जाइए, ताकि जो है आपके पास एक रहेगा सिलेबस, तो आप जो है बढ़िया से पढ़ पाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3 के बारे में। आप लोग लिख लीजिए इस सिलेबस को, कहीं कि आपको बहुत ऐसे बच्चे थे जिसका शिकायत था, भाई हमें समझ में नहीं आता है सर, सिलेबस कैसे कैसे कट कर दिया, हमें नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 3 के बारे में बात करते हैं। मुझको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी इसको हम लोग निपटाते हैं। और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग आ गए, और चैप्टर नंबर 3 में जो है चैप्टर का नाम है हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, ये हमारा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें जो है एक्सरसाइज कितना हुआ करता था? इसमें एक्सरसाइज जो है 3.1, 3.2, एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.5, एक्सरसाइज 3.6 हुआ करता था इस एक्सरसाइज में। और जब इस एक्सरसाइज में 3.6 तक था, और अभी आप देखिएगा इस एक्सरसाइज में केवल और केवल 3 ही एक्सरसाइज मात्र बचा है, यानी 3 एक्सरसाइज गायब कर दिया। सोचिए, तो 3 एक्सरसाइज कौन कौन सा गायब किया है? तो आप अगर देखेंगे तो शुरुआत का एक्सरसाइज 3.1 है, सॉरी एक्सरसाइज 3.1 को गायब किया है, एक्सरसाइज 3.1 को गायब कर दिया, यानी इसको हटा दिया है। अब 3.1 के जगह पे 3.2 को रख दिया है,
और एक्सरसाइज 3.3 को 3.2 के जगह पे रख दिया है, यानी इसको रहने दिया है, और इसको जो है 3.3 के जगह पे क्या कर दिया है, रख दिया है, यानी कि 3.4 को रहने दिया। बाकी बात 3.5 को हटा दिया, 3.6 को हटा दिया। अगर हम लोग बात करें 3.1 में क्या पढ़ना था, 3.1 में हम लोग को केवल जो है जनरल जो है इंट्रोडक्शन पढ़ना था कि कैसे जो हम लोग एक समीकरण लाते हैं, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम दिया रहता था उससे आपको जो है समीकरण लाना होता था केवल। इसमें 3 क्वेश्चन था मात्र, इसको हटा दिया। अब इसकी बात करें तो इसमें जो है अच्छा खासा जो है क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था। 2 समीकरण दिया रहता था, 2 समीकरण में क्या है कि एक को a1 मतलब 2 समीकरण दिया रहता था, और 2 समीकरण के बाद जो है वहां पे आपको क्या करना था, रिलेशन ज्ञात करना होता था कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालना होता था कि अगर a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल है तो क्या होगा, अगर तीनों इक्वल है तो क्या होगा, और तीनों मतलब लास्ट का नॉट इक्वल है तो क्या होगा। इस टाइप का आपका जो है क्वेश्चन आता था, जिसमें आप लोग निकालते थे प्रतिच्छेदी, समपाती, समांतर, ये क्वेश्चन है। और इसी में जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है आपको ग्राफीय विधि से समीकरण का हल निकालना था। कौन सा विधि से, ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि अभी है, अगर हम लोग इसमें बात करें 3.3 में, तो 3.3 में आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़ना था। ये प्रतिस्थापन विधि, और इस प्रतिस्थापन विधि को रहने दिया। अगर हम लोग बात करें 3.4 में, तो इसमें आप लोग को पढ़ना था विलोपन विधि, और जो विलोपन विधि अभी भी है। और अगर हम लोग बात करें 3.5 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक था, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रज गुणन। और बच्चे तो खुश होंगे कि भाई ठीक ही नहीं रहा, लेकिन जो है आगे चल कर आपको दिक्कत होगा, क्योंकि ये जब 11-12 में जाइए तो आपको जो है बहुत ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें जो आपको एलिमिनेट करना होगा, हटाना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिस्टम से, जिसमें आप लोग देखते होंगे डिटर्मिनेंट एक चैप्टर है, उसमें आपका बढ़िया अच्छा खासा इसका यूज है। अगर आप अभी से नहीं पढ़िएगा तो बाद में आपको दिक्कत होगा, या फिर आप जाइए 11-12 में तो आपको जो है नया सा लगेगा। और 3.6 की बात करें तो अच्छा जो है समीकरण था, इक्वेशन था जो सॉल्व करना था, और अच्छा जो है आपका माइंड जो है टेस्ट करता, जो हटा दिया, इन दोनों को हटा दिया। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है 6 एक्सरसाइज था, टोटल 6 एक्सरसाइज था। टोटल 6 एक्सरसाइज में 3 एक्सरसाइज को हटा दिया, 3.1, 3.5, 3.6 क्या रहने दिया, 3.2, 3.3, 3.4 केवल रहने दिया। ठीक है, चलिए लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए जो है थोड़ा सा जल्दी हम बताते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 4th एक्सरसाइज में। कौन सा एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या भाई, तो चैप्टर नंबर 4 हमारा जो है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो बहुत ज्यादा फेमस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में भी 4 एक्सरसाइज है। कितने एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज है। तो 4 एक्सरसाइज था। ये 4 एक्सरसाइज था। एक्सरसाइज 2.1 में हमें क्या था, तो एक्सरसाइज 2.1 में हमें केवल और केवल जो है हमें क्या करना था, तो चेक करना था कि यह द्विघात बहुपद है या नहीं है। एक्सरसाइज में जो है द्विघात बहुपद है कि नहीं, ये चेक करना था। एक्सरसाइज 4.2 में क्या था कि एक्सरसाइज 4.2 में हमारा था गुणनखंड विधि से जो है आप जो है इसका जो है शून्य ज्ञात करें। यहाँ पे था आपको केवल जो है चेक करना था द्विघात समीकरण है कि नहीं, जांच करना था, द्विघात समीकरण जांच करना था कि है या नहीं है। इसमें हम लोग को जो है क्या ज्ञात करना था, इसमें हम लोग जो है गुणनखंड विधि से हम लोग जो है हल ज्ञात करते थे। इसमें क्या था, तो इसमें था हमारा पूर्ण माइंड से निकल रहा है, क्या है इसमें जो है आपका पूर्ण वर्ग विधि था। पूर्ण वर्ग विधि, ये पूर्ण वर्ग विधि था इसमें। और ये इसमें जो चौथा में था, इसमें था द्विघाती सूत्र। ठीक है, जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो ये एक्सरसाइज रहने दिया है, 4.1 रहने दिया है, 4.2 भी रहने दिया है, और 4.3 की अगर हम लोग बात करें तो ये पूर्ण वर्ग विधि जो है आपका समाप्त कर दिया है। पूर्ण वर्ग विधि जो है समाप्त कर दिया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एक्सरसाइज 4.4 में, तो ये द्विघाती सूत्र जो है यानी कि आप लोग को यहाँ पर जो है
4 एक्सरसाइज में 3 एक्सरसाइज है, जिसमें से एक्सरसाइज 4.3 को हटा दिया है, यानी कि 4.3 की जगह पे आपको क्या पढ़ना है, द्विघातीय सूत्र पढ़ना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं। इसमें मात्र 3 एक्सरसाइज पढ़ना है, जिसमें से हटा क्या दिया है, पूर्ण वर्ग विधि। चलिए अब हम एक्सरसाइज 5 के बारे में बात करें। एक्सरसाइज 5 की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज हमारा 5 है समांतर श्रेणी। क्या है, समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में इसको कहते हैं हम लोग एपी। एपी में 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, जिसमें से हम लोग को फर्स्ट में जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग को क्या पढ़ना था, तो आपको जो एक सीरीज दिया रहता था, एक सीक्वेंस दिया रहता था, उससे आपको क्या याद करना था, ए और डी, या फिर आपको जांच करना होता था कि ये एपी में है अथवा नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज 5.2 की बात करें तो एक्सरसाइज 5.2 में जो आपको nवां पद याद करना था, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें nवां पद का सम यानी कि योग याद करना था। और इसमें जो है क्या है कि इसमें जो है आपका इसमें जो है ये एक्सरसाइज 5.1 की बात करें, एक्सरसाइज 5.2 की बात करें और एक्सरसाइज 5.3 की बात करें तो इसमें से कोई भी एक्सरसाइज आपका एलिमिनेट नहीं किया, कोई भी एक्सरसाइज हटाया नहीं है। तो आपको जो है आप लोगों को पूरी जो है समांतर श्रेणी पढ़ना है, और आप बढ़िया से पढ़े। समांतर श्रेणी एक अच्छा चैप्टर है। चलिए अब हम बात करते हैं 6 एक्सरसाइज में। सिक्स एक्सरसाइज की बात करें, 6 एक्सरसाइज की बात करें हम लोग तो 6 एक्सरसाइज में जो है ये आपका चैप्टर है आपका त्रिभुज। क्या है चैप्टर, त्रिभुज। 6 एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो ये चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज में जो है 6 एक्सरसाइज था, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.5 तक ही था, 6.5 तक ही था। और इसमें जो है अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है जबरदस्त जो है कटौती किया है, जबकि जो है अगर हम लोग बात करें तो 10th क्लास में जो है ये जो है ज्योमेट्री का अच्छा जान था, तो कहे तो बढ़िया जो है अच्छा खासा कॉन्सेप्ट था इसमें, जो हटाना नहीं चाहिए था, है ना। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो है 2 थ्योरम था, पाइथागोरस और पाइथागोरस का एक विलोम था, वो दोनों भी हटा दिया है। ठीक है, अफसोस की बात है, जबकि जो आने वाला समय में जो आप लोगों को काफी तकलीफ होने वाला है। अगर आप लोग ये सब नहीं पढ़े हुए रहिएगा, बाद में पता चलेगा कि जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आगे जाइएगा तो जो है जॉब करने वाले लोग बहुत है और आप पढ़ करके कम गए हैं, पता चलेगा वहाँ पे जो है पहले बहुत ज़्यादा पढ़ के गए हैं, वो सब अच्छे कर रहे हैं, आप जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। तो इसका एक जो है बहुत बड़ा कारण होगा कि सिलेबस कट कर दिया है, जबकि अच्छा अच्छा टॉपिक था। चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसमें जो है क्या है कि 6.1 जो है वो रहने दिया है, 6.2 भी रहने दिया है। और अगर हम लोग बात करें 6.3 का, एक मिनट देखिए थोड़ा सा, ठीक है 6.3 भी है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, 6.3 है। और अगर हम लोग बात करें तो प्रमेय जो है इसमें टोटल हुआ करता था, प्रमेय टोटल जो है 6.10 तक हुआ करता था, जिसमें से आपको केवल प्रमेय जो है 6.5 तक ही पढ़ना है। और इसमें से जो है 2 इंपॉर्टेंट अभी आपको प्रमेय पढ़ना है। एक प्रमेय हमारा है 6.1 जिसको हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय जो अभी आपको पढ़ना है। और एक है 6.2 जो थेल्स प्रमेय का विलोम है, थेल्स प्रमेय का विलोम है, ये आपको पढ़ना है। बाकी बात 6.3 भी है, 6.4 भी, 6.5 है। इसके अलावा 6.4, 6.8 और 6.9 जो बहुत अच्छा थ्योरम था, 6.4 था समरूपता थ्योरम, समरूपता प्रमेय, इसको हटा दिया है। एक हमारा था इसमें पाइथागोरस प्रमेय, इसको भी हटा दिया है। और एक था पाइथागोरस विलोम प्रमेय,
यानी कि पाइथागोरस का जस्ट उल्टा अपोजिट। ये भी जो है हटा दिया, ये तीनों हटा दिया और इसमें जो है केवल नाम मात्र का पढ़ना आपको 6.3 में, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। और जबकि जो है इसमें अच्छा खासा पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट हुआ करता था जो हटा दिया है, इसमें केवल 6.1, 6.2, 6.3 रखा है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 7। चलिए चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो इसमें 3 एक्सरसाइज है, 7.1, 7.2 और 7.3। इसमें आपको पढ़ना था दूरी सूत्र, इसमें पढ़ना था आपको विभाजन सूत्र और इसमें आपको पढ़ना था त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग बात करें अभी तो इसमें जो है 7.1 अभी भी है, 7.2 अभी भी है, यानी कि बात करें हम लोग दूरी सूत्र अभी भी पढ़ना आपको, विभाजन सूत्र अभी भी पढ़ना। एक जो था त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़ लिए होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका 3 शीर्ष दिया रहता था, 3 वर्टेक्स दिया रहता था और फॉर्मूला लगा करके जो उसका क्या करना होता था, क्षेत्रफल निकालना होता था, जो अभी जो इसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो आपका जो है केवल 7 चैप्टर में 7.1 और 7.2 ही बचेगा। चलिए अगर हम बात करते हैं 7 चैप्टर नंबर की बात करते हैं 8 का, यहीं पे लिखते हैं चैप्टर नंबर 8 जो हमारा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, इसमें कितना एक्सरसाइज हुआ करता था, इसमें एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.4, 4 एक्सरसाइज हुआ करता था। और ये 4 एक्सरसाइज में जो है एक एक्सरसाइज को जो एलिमिनेट किया है, एक एक्सरसाइज को एलिमिनेट किया है, एक्सरसाइज 8.3 को हटा दिया है। एक्सरसाइज 8.3 को हटा दिया है, एक्सरसाइज 8.1 रहने दिया है वहीं जहां है, एक्सरसाइज 8.2 वहीं है जहां पहले था, लेकिन एक्सरसाइज 8.4 को अब शिफ्ट कर दिया है 8.3 में। जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन जो है प्रूव करना था वो अभी भी है, बस इसमें एक क्वेश्चन था जो आप लोग जानते थे, साइन ऐसे होता था 48, फिर होता था cos 42, इन दोनों को हल करते थे, इंटरचेंजिंग फॉर्मूला लगाया करते थे, sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, जिसको हम लोग हल करके कितना आंसर लाया करते थे 1। ठीक है, तो ये जो है टॉपिक, ये क्वेश्चन जो आपको क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, यानी कि एक्सरसाइज 8.3 को हटा दिया है। इसमें कितने एक्सरसाइज बच गए, 3 एक्सरसाइज, 8.1, 8.2 और 8.4, जो अभी आपको 8.4 कहाँ पे दिखेगा, 8.3 में। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करते हैं अब आगे, आप लोग को समझ में आता होगा, अगर दिक्कत होता होगा तो आप लोग जो है कॉपी कलम उठा करके, मतलब कॉपी और पेन रख लीजिए और आप जो है उसको जो है लिख लीजिए, या फिर बुक रख लीजिए और बुक में जो है आप वहाँ पे जो है टिक कर सकते हैं क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अगर नहीं टिक कीजिए, केवल वीडियो देखिएगा तो फिर आपके पास जो कुछ नहीं बचेगा, अभी भी कुछ नहीं आपके पास, बाद में भी कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं एक्सरसाइज 9 में। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जबकि हम लोग बात करें, इस चैप्टर का रियल नाम है ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी, जिसको हम लोग कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। इस एक्सरसाइज में अगर हम लोग बात करें बाबू, तो इस एक्सरसाइज में सब कुछ रहने दिया, कुछ हटाया नहीं है, बस मात्र और मात्र एक जो है क्वेश्चन हटाया है, एक क्वेश्चन हटाया है। इसमें टोटल 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक हुआ करता था, जबकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 को हटा दिया है। जो क्वेश्चन नंबर 16 क्या था कि कुछ दूरी दिया रहता था 6 मीटर, 3 मीटर, और आपको प्रूव करना था क्या चीज, जो आपको प्रूव करना था कि इसका ऊंचाई जो है 6 मीटर होगा। इस टाइप का कोई क्वेश्चन था, है ना, दूरी दिया रहता था, जो आपको प्रूव करना था इसका हाइट कितना होगा, इसका हाइट 6 मीटर होगा, ये प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 16 में। ये क्वेश्चन नंबर 16 को क्या कर दिया, हटा दिया, बाकी बात इसमें कुछ नहीं हटाया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 10 एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करते हैं। चैप्टर नंबर 10
और चैप्टर हमारा 10 ब्रीथ, जिसको हम लोग करते हैं सर्कल। और इस सर्किल में जो है कुछ भी नहीं हटाया, इसमें 2 एक्सरसाइज पहले भी था 10.1 और एक्सरसाइज 10.2, अभी भी एक्सरसाइज 10.1 है और 10.2 है, तो इसमें कुछ नहीं हटाया अभी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। एक्सरसाइज 11, जिसको हम बात कर रहे हैं रचनाएं, कंस्ट्रक्शन। रचनाएं चैप्टर कंस्ट्रक्शन है, और सबसे जान करके आपको जो है हंसी आए या फिर खुशी हो, आपको एक स्टूडेंट के तौर पे आपको खुशी होगा, लेकिन एज ए टीचर जो है हम लोगों को दुख है कि भाई जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था, रचना कुछ होना चाहिए था, लेकिन जो है क्या किया कि रचना को जो है पूरा हटा दिया, इस एक्सरसाइज को ही हटा दिया है। और हम आपको शुरुआत में बताए थे कि टोटल जो है 15 एक्सरसाइज था, जिसमें से आप मात्र जो है 14 एक्सरसाइज बच गया, शुरुआत में ही बताए थे। उसका कारण क्या है, ये एक्सरसाइज चैप्टर जो है रचना जो है आपका हटा दिया। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले टाइम में जो है आने वाले बच्चे जो है जानेंगे भी नहीं कि रचना क्या हुआ करता था, है ना, कैसे जो है पेंसिल को घुसाया जाता था, कैसे जो है पेंसिल प्रकार इंच क्या होता था, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ये जो है बच्चे भूल जाएंगे, है ना। हटाना नहीं चाहिए था, अच्छा एक्सरसाइज था। चलिए कोई बात नहीं, अब हमारे हाथ में तो है नहीं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। और ये चैप्टर की बात करें तो इस एक्सरसाइज में भी जो है 3 एक्सरसाइज हुआ करता था, 3 एक्सरसाइज हुआ करता था, 12.1, 12.2, 12.3। लेकिन अभी आप क्या देखिएगा नए बुक में, या फिर अभी जो है चेंज कर दिया सिलेबस चेंज में क्या है कि 12.1 को भी हटा दिया, 12.3 को भी हटा दिया, और मात्र हमने क्या दिया 12.2, मात्र और मात्र 12.2, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और साथ ही साथ आपको पढ़ना था चाप की लंबाई, पढ़नी है चाप की लंबाई। जबकि अगर हम बात करते हैं 12.1 में, तो 12.1 में जो है आपको पढ़ना था वृत्त का क्षेत्रफल, और 12.3 में जो है सब मिसलेनियस था, सारा मिला जुला करके था। लेकिन जो है ये दोनों को भी जो है हटा दिया, जबकि अच्छा एक्सरसाइज था, हटाना नहीं चाहिए था। लेकिन आप लोग तो खुश होंगे कि भाई ठीक है हटा दिया, अब कम पढ़ना पड़ेगा, खुश होंगे। चलिए खुश होइए, लेकिन जो है खुश होने के बाद हो सके अगर आप खुश हो रहे हैं, बाद में आपको दुख होना पड़े, काहे दुख होना पड़े भाई, इसलिए दुख होना पड़े तो हो सकता है कि आप जो है क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बुक से ना दे, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अगर उठा करके दे तो शायद आपको बनाने में दिक्कत हो। लेकिन अभी तक क्या था कि क्वेश्चन जो है जब भी उठाता था तो बुक का ही क्वेश्चन रहता था। ये जो है पिछला बार जो है 1-2 क्वेश्चन जो है अलग से दिया था, हो सके आप भी दे, तो देखिए कहाँ क्या करता है। अभी तो आप खुश है, बाद में शायद आपको दुखी झेलना पड़े। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 13 में। अब 13 एक्सरसाइज की अगर बात करते हैं तो 13 एक्सरसाइज हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये हमारा एक्सरसाइज है 30। और इस एक्सरसाइज में टोटल हुआ करता था 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 4 एक्सरसाइज हुआ करता था। और 4 एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो 4 एक्सरसाइज में अभी जो है 2 एक्सरसाइज एकदम सीधा सीधी इसको हटा दिया है, ये दोनों एक्सरसाइज को हटा दिया, 13.3 और 13.4। देखिए 13.1 और 13.2 रहने दिया है। 13.1 में क्या था, तो 13.1 में था कि अलग अलग आकार की आकृतियों को, यानी कि 3D आकृतियों को जो जोड़ जोड़ करके नया आकृति दिया गया था, जो भी आपको पढ़ना है। जैसे आपको बोलेगा कि जो है घनाभ के ऊपर जो है गोला रख दिया जाता है तो घना आकृति बनता है, और शंकु के ऊपर जो है गोला रख दिया जाता है जैसे एक आइसक्रीम बनता है ना, उस टाइप की आकृति जोड़ जोड़ करके जो है क्षेत्रफल निकालना था। उसी प्रकार से सेकेंड में जो है आपको जो है
उसी टाइप से जो है जोड़ जोड़ करके फर्स्ट में 13.1 में आपको क्षेत्रफल निकालना है, जबकि 13.2 में आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। और जबकि 13.3 की बात करें तो 13.3 में क्या था कि जो है एक आकृति को पिघला करके या फिर बदल करके नया आकृति बनाया जाता था। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो है लोहे को पिघला करके जो है गोला बनाया जाता है ना, शंकुआकार बनाया जाता है, पाइप बनाया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो था पहले 13.3 में उसको हटा दिया। और 13.4 की अगर हम लोग बात करें तो 13.4 में एक नया था जिसको हम लोग कहते थे छिन्नक। क्या कहते थे? छिन्नक। छिन्नक किसको कहते हैं? तो आप देखते होंगे बाल्टी, बाल्टी क्या छिन्नक है, एक गिलास क्या है, इस टाइप का आकृति आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ऊपर में चौड़ा रहेगा, नीचे जो है थोड़ा कम रहेगा। तो ये जो है छिन्नक आकार का होता था, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। तो मात्र और मात्र इस एक्सरसाइज में केवल रहने दिया 13.1 और 13.2। चलिए अब हम बात करते हैं 13 एक्सरसाइज 14 का। चैप्टर नंबर 14 जिसको हम लोग कहते हैं सांख्यिकी। अच्छा चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स। इसमें भी जो है टोटल एक्सरसाइज अगर हम लोग बात करें 14.1, 14.2, 14.3 और 14.4, जिसमें से अभी अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप लोग को पढ़ना था माध्य, इसमें आप लोग को पढ़ना है बहुलक और इसमें आपको पढ़ना है माध्यक, ठीक है। और इसमें आप लोग को पढ़ना था तोरण। क्या पढ़ना था? तोरण। जो है अभी जो है पहले का सिलेबस में ये था और अभी भी जो है सिलेबस में, और अभी जो केवल और केवल हटाया वो कौन सा हटाया है? 14.4 यानी कि तोरण को हटा दिया, ठीक है। बाकी बात जो है आपको माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों भी पढ़ना है और आप पढ़े भी होंगे, आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में आएगा, है ना। तो इसको जो है बढ़िया से पढ़िए, यहाँ से लॉन्ग टाइम का क्वेश्चन बनता है। और एक्सरसाइज अगर 15 की बात करें तो 15 की बात करें तो 15 है हमारा प्रायिकता, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ये प्रायिकता है और इस प्रायिकता का जो है हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और इस प्रायिकता में जो है कुछ भी नहीं हटाया है, यानी कि प्रायिकता वही का वही है, कुछ हटाया नहीं है। और आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है टोटल, ठीक है। तो जो है आप अभी तक जो है पुराना सिलेबस में आप क्या देखे थे? टोटल सिलेबस में जो है पुराना सिलेबस में जो है 15 एक्सरसाइज था। अभी जो है मात्र और मात्र 14 है, जिसमें से आपको क्या मिलेगा? तो आप देखिएगा कि जो ऊपर से अगर हम लोग बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की बात करें तो वो अभी चैप्टर वही है जो चैप्टर था पहले, वो चैप्टर अभी भी है। बस आप देखिएगा कि 11 को क्या कर दिया? हटा दिया। बाकी बात जो है कि 11 के जगह पे आप जो है ये 12 को जो है ऐड कर दिया, 12 के जगह पे 13 को ऐड कर दिया और 13 के जगह पे 14 आपको मिलेगा, 14 के जगह पे आपको कौन मिलेगा? 15। यानी कि आपका जो है 11 चैप्टर में रचना था, अभी आपको 11 चैप्टर में मिलेगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या मिलेगा? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जबकि 13 में था ये, मतलब 12 में था, और 12 वाला जो है मतलब 13 में जो है अभी जो चैप्टर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है वो आपको मिलेगा 12 में, सांख्यिकी मिलेगा आपको 13 में और प्रायिकता मिलेगा 14 में, ठीक है। तो ज्यादा खुश भी होने की बात नहीं है और ज्यादा घबराने की भी बात नहीं है। जैसे भी है हम लोग है मिल करके जो उसको जो है कंप्लीट करेंगे। चलिए जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है आप लोग से यही कहेंगे कि बढ़िया से पढ़िए और जो है इसको लिख लीजिए पेन से, ठीक है, ताकि आपके पास रहे। बाकी बात जो है टाइम आज कम है, इसलिए जो है आज हम साइंस का नहीं बताएंगे, कल जो है हम साइंस के बारे में बताएंगे। तब तक जो है आप लोग जो है पढ़ते रहिए और जो है इसको लिख लीजिए। और बाकी बात जो है आप लोग का सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप लोग जो है वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग के थ्रू अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप लोग को जो है हमेशा और हमेशा के लिए जो है इस टाइप का जो है ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे। आप लोग थोड़ा सा हमें मदद करें जैसे हम आपको मदद करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।